भरतपुर में इन दिनों किसानों को बिजली चोर कहा जा रहा है और आतंकवादियों की तरह उनके साथ कम से कम मारते वारते तो नहीं है किसानों को। बिल्कुल गांव में ये पहुंचते हैं, दहशत है किसान में। आज नदवई मैं कह रहा हूँ सीएम का जो और हनुमान बेनीवाल जी पर टिप्पणी करने से बचते हैं वो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी आप जानते हो जो टिप्पणी करता है तो उसको बख्शते नहीं है। बीजेपी के नेता रहे कि नहीं रहे बेनीवाल जी? पहले एमएलए थे ना, इनके पिताजी भी थे। राहुल कसबा का टिकट काट के इन्होंने अकेला एक टिकट काटा, जिससे 11 सीटें राहुल कसबा के कारण गई, क्योंकि हमारी किसान कौम ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया और सांसद चुनाव में जब प्रधानमंत्री नहीं दिया। और मैं तो कहता हूं चपरासी से लेके कलेक्टर तक जिनको सरकारी आवास मिले हुए हैं, वहां पर बिजली का कोई बिल उनको नहीं देना पड़ता। वो तो हमारे समाज के कोहिनूर हैं। गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। भरतपुर के लिए गौरव की बात है। 36 कौम उनको मान रही है कि ये तो बड़ा करिश्मा हो गया। जैसे आतंकवादियों के साथ व्यवहार करते हैं उस तरीके से किसानों को बिजली चोर कहा जा रहा है। क्या बिजली चोरी करते हैं वो? ऐसा आप तो पहले एक बिजली को बाद में बताऊंगा और चोरी बताता हूं आपको। मैं किसान का बेटा हूं और आपके चैनल पर डंके की चोट पर कहता हूं, तो ये हमारे किसान कौम को एक काला दिन है कि जिस दिन जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, गहलोत जी को ब्लैकमेल किया। गहलोत सुलझे हुए नेता हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आपसे जा रही हूँ जो 15-16 दिन पहले उठा था, फिर बंद हो गया और अब हम वापस उसको उठाने जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल पर बिजली चोरी का आरोप लगाया गया था। उनका बिजली कलेक्शन काट दिया गया था, आपको याद होगा अच्छे से। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम है मुकेश फौजदार। मुकेश जी का फ़ोन हमारे पास बाहर आया। मैं बाहर नगर निगम का यहाँ जयपुर में रिपोर्टिंग करने बाहर निकली हुई थी, तब इनका मेरे पास फ़ोन आता है और कहते हैं सोनिया जी कहाँ हैं आप? पहली बार हमारी सर से बात हुई। मैंने कहा सर ने बोला मैं मुकेश फौजदार बोल रहा हूँ। सोनिया जी तुरंत आ जाइए, आपको एक बहुत बड़ी बात मुझे बतानी है, तो इंटरव्यू में एक्सपोज करूँगा कई नेताओं को, आप तुरंत आइए। हम लोग वहाँ से तुरंत यहाँ पर आए। सर ने कहा कि सोनिया जी सब कहते हैं हनुमान बिजली चोर। आज मैं आपको बताता हूँ कि और कौन कौन ऐसे नेता हैं जो हमारे आसपास घूम रहे हैं और वो भी बिजली चोर हैं, बस एक्सपोज नहीं हो पाते हैं जैसे बेनीवाल साहब हुए, सामने नहीं आ पाते हैं। तो आज सर ही वो बताने वाले हैं। मुकेश जी नमस्कार। देखो, बिजली के बारे में जो आप बात कर रही हैं, हनुमान बेनीवाल जी का आपने भी इंटरव्यू लिया था और बताया था कि उन्होंने पूरा ब्रीफ किया था आपको कि मेरा यहाँ जो विचाराधीन मामला है उसमें 2 लाख रुपए सेटलमेंट में आए थे, मैंने वो भर दिए। उसके बाद भी मुझे एनओसी नहीं दी गई। लेकिन एक सांसद का बताइए आप, देश में कितने सांसद हैं? हजारों एमएलए हैं। और आप देखिए सरकार के मुख्यमंत्री तमाम राज्यों में बैठे हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं जिन्होंने अभी त्यागपत्र दिया है, इस्तीफा दिया है राष्ट्रपति को जाकर के। तो और मैं तो कहता हूँ चपरासी से लेके कलेक्टर तक जिनको सरकारी आवास मिले हुए हैं, वहाँ पर बिजली का कोई बिल उनको नहीं देना पड़ता। और मैं आपको मेरे गृह नगर की बात बताता हूँ। हनुमान बेनीवाल जी पर बाद में आते हैं। वो तो हमारे समाज के कोहिनूर हैं। पार्टी कोई सी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, आरएलपी और आरएलडी भी आई है राजस्थान में, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं कौन सा आदमी है उसके साइड के हैं। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री अवाना जी अब तो अध्यक्ष बन गए। हाँ, उनके बारे में तो आपको विशेष चीज बताऊंगा मैं। उनसे तो बड़ा करीब का हमारा संबंध, मेरी विधानसभा से विधायक थे पहले। जोगिंदर अवाना जी से तो बातचीत करनी पड़ेगी। हाँ, तो वहाँ मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, यहाँ पे हमारे जिले में एक कांग्रेस बीजेपी दोनों लगातार आती रही हैं। वहाँ से महाराजा विश्वेंद्र सिंह जो हमारे महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी हैं, उनसे आते हैं। और भरतपुर की पहचान महाराजा सूरजमल जी के नाम पर आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं, यानी कि जाट रहते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं। और जाट वो ऐसा किला है जो कभी जीता नहीं गया। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन वहाँ कभी कोई फतेह नहीं कर सका। उनको मुँह की खानी पड़ी, भागना पड़ा मुगलों को, अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो हम उस गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस राज परिवार के बिल्कुल उनके वंशज हैं। और महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी 14वीं पीढ़ी के उनके हैं, सूरजमल जी के। मैं भी सिंसिनवार गोत्र से आता हूँ, फौजदार लगाता हूँ।
तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी यहाँ स्थापित हुए जयपुर में। उनको मुख्यमंत्री पद से मोदी जी की चॉइस थे, वो उनसे नवाजा गया सीएम पद पर उनको। लेकिन आज देखिए जिस जगह से मुख्यमंत्री आते हैं बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, भरतपुर के लिए गौरव की बात है। 36 कौम उनको मान रही है कि ये तो बड़ा करिश्मा हो गया। हम खुश हैं इस बात से, दिल से खुश हैं। लेकिन आज नदबई विधानसभा में पिछले एक सप्ताह से जो बिजली के मुद्दे पर आता हूं मैं, वहां पर बिजली की फ्लैंग जा रही है। किसानों के घर गांव गांव में 30-40 गाड़ियां जाती हैं, जैसे आतंकवादियों के साथ व्यवहार करते हैं उस तरीके से किसानों के गांव में गाड़ियां घुसती हैं, 20-20, 30-30 गाड़ियां। ये कहकर कि बिजली चोर हो तुम लोग। अरे बिजली चोर, मैंने कहा ना आपको, एक चपरासी से लेके कलेक्टर तक सरकारी महकमे के लोग होते हैं। एईएन है, जईएन है, एसडीएम है, एडीएम है, एसपी है, थानेदार है, एसएचओ है, एमएलए है, एमपी है, इनकी बिजली सरकार भरती है ना। हनुमान बेनीवाल जी ने एक नारा दिया था कि टोल मुक्त राजस्थान, और गांव के किसान की जो बिजली है वो माफ की जाएगी, फ्री बिजली दी जाएगी। कौन किसान चोरी कर रहा है? चोरी कहां नहीं है बताइए आप। मुख्यमंत्री बदले हैं, व्यवस्था वही है। गहलोत बदले हैं, सरकार गहलोत जी की थी पहले, बहुत ही अनुभवी मुख्यमंत्री हैं वो, और मोदी जी भी उनके फैन हैं। जैसे मुख्यमंत्री गहलोत जी के कह चुके हैं, मोदी जी कह चुके हैं, सार्वजनिक मंच पर मीडिया ने बताया है और खुद कहा है। आपको जिनकी बात ये कर रहे हैं जो हाँ, तो सोनिया जी, आप जैसे मोदी जी आज अशोक गहलोत जी के फैन हैं, तो मैं भी आपका भी फैन हूँ। मैं आपको देखता रहता हूँ, और आप हमारे भाई साहब के यहाँ हैं, विकास जी के यहाँ, तो बहुत गौरव की बात है। पर आप ये बताइए कि किसानों को बिजली चोर कहा जा रहा है, क्या बिजली चोरी करते हैं वो? देखो ऐसा है, शहरों में ये उद्योगपति हैं, सारे बिजली चोरी कर रहे हैं, सब सेटिंग है। आप देखो जितने भी उद्योग चल रहे हैं भरतपुर जिले के अंदर, वहाँ आप भरतपुर के बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को ले लो आप, मैं आपको खुलासा करता हूँ, आज उनका नार्को टेस्ट करा लो चाहे। ऐसा आप तो पहले एक बिजली को बाद में बताऊंगा, और चोरी बताता हूँ आपको मैं। सड़क विभाग है भरतपुर के अंदर, आप किसी भी सड़क की जांच करा लो, अगर वहाँ के जईएन, एईएन, एक्सीएन और एसी को अगर जेल नहीं जाना पड़े, उस ठेकेदार को भी जेल जाना पड़ेगा। कम से कम सड़क 20 साल, इतनी सरकार इस तरह की क्वालिटी देती है, इस तरह के पैसे देती है ठेकेदारों को बनाने के लिए। अधिकारी लगा रखे, आप निगरानी करो। लेकिन कमीशन है, 10% कमीशन दिया जाता है पीडब्ल्यू विभाग को। आज भरतपुर के अंदर सड़कों की हालात इस तरह की है कि सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप जयपुर देख लीजिए, जयपुर में स्टेशन के पास गड्ढा मिला जिसमें एक बेटी स्कूटी के साथ गिर गई, जिसमें अगर कोई और गिर जाता, कोई बड़ा हादसा। आप जयपुर की सड़कें देख लीजिए, आपके चैनल के आसपास देखिए, गड्ढे पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक बार जा रहे थे तो लोगों ने कहा था कि देखो ये सड़क कैसी है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, अच्छे हैं, नौकरशाही ऐसे हैं। मैंने क्या कहा, सत्ता बदली है लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। आज पीडब्ल्यू विभाग के ठेकेदार चोर, सारे अधिकारी चोर, डंके की चोट पर कहता हूं। तो है ही सर, आप किन किन नेताओं के बारे में हमको बताना चाह रहे थे, जरा वो बताइए कौन चोर? तो देखो नेताओं के बारे में बताना चाह रहा था आपको। अरे सब नेता आ गए ना, बीजेपी के, कांग्रेस के, सारे ये मिली भगत है। मैं किसान का बेटा हूं और आपके चैनल पर डंके की चोट पर कहता हूं कि सारा व्यवस्था में जो अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, वो सब भ्रष्ट है, कमीशनबाजी है। हम जिस तरह देश का सच्चा अन्नदाता किसान होता है, देश की रीढ़ की हड्डी है वो। आज देश के अंदर अन्न कौन पैदा करता है? व्यापारी करते हैं, किसान करते हैं। तो जो रोटी इस पेट को चाहिए, सोना कोई नहीं खाता है मैडम, सब लोग रोटी खाते हैं, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो। अंबानी जी को सरकार पूरे श्रीलंका का सोलर का प्लांट का अडानी को देती है टेंडर, बताइए आप। सरकार, देश की सरकार दे रही है। कल मोदी जी का भाषण आपने देखा होगा, किस तरह का भाषण था। राहुल जी और उनमें कितनी टकरार चलती है। विदेश से लौटे हैं और यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हो जाता है और रात को ही विदेश चले जाते हैं। तो ये हमारे किसान कौम को एक काला दिन है कि जिस दिन जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, हमारे किसानों के लिए, देश के जितने भी किसान हैं, वो चौधरी चरण सिंह के चेले हैं। चौधरी चरण सिंह को किसान मरते दम तक याद रखेंगे। और आप कह रही थी अवाना की बात, तो अभी जो आरएलडी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है ना,
वो व्यक्ति ऐसा है कि वो नदबई अभी गया था, पिछला विधायक जोगिंदर सिंह अवाना, एक चाय की दुकान पर थाने के सामने, जहाँ पर ग्रामीण या आसपास के लोग आते हैं, वहाँ पे एक बेंच पे बैठ के चाय पी थी उसने। और कभी वो नदबे में निकलता था, उसका इस तरह का आतंक था कि 4-4, 5-5 गाड़ियाँ उसके प्रोटोकॉल में रहती थी। और उसने चपरासी से लेकर के और नदबे में एसडीएम तक बैठता है, पुलिस विभाग का अधिकारी उसी की दुम हिलाता था। वो बोलता था तो पुलिस का जो एसएचओ है वो डीएसपी वो दुम हिलाता था उसके सामने। इस तरह का इस तरह का खौफ और आतंक था। गहलोत जी के बहुत करीबी हैं, क्या बोल रहे हैं आप? गहलोत जी को ब्लैकमेल किया। गहलोत सुलझे हुए नेता हैं। आज गहलोत जी ने क्यों उनकी पीठ पे लात मारी? क्यों भगा दिया? जब भरतपुर गहलोत जी गए थे अभी, भगा क्यों दिया यार? कैसी बातें कर रहे हैं? जोगिंदर जी ने तो खुद लिया है, खुद बोल दिया कि नहीं मैं तो कांग्रेस में रहूंगा नहीं, खुद छोड़ दिया। देखो ऐसा है, भरतपुर की राजनीति में महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है और मुख्यमंत्री जी भी उनको बहुत आदर करते हैं। हमारे 7 विधायक हैं। नौक्षम चौधरी हमारी बहन कामा से विधायक हैं। आप देख लीजिए शैलेंद्र जी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र, स्वर्गीय दिगंबर सिंह जी के बेटे हैं, विकास पुरुष रहे हैं। वहाँ से महाराज और वो ये परिवार लड़ता रहता है। तो एक बार हार जाते हैं महाराज साहब, एक बार जीत जाते हैं। शैलेंद्र जी पिछली बार हार गए थे, दिगंबर सिंह जी भी हार गए थे। तो इस तरह चलता रहता है, ये आपस का खेल है। भरतपुर की अपनी राजनीति है, आपको बता दूं। जी देखो, राजनीति भरतपुर की बहुत ही विशेष रही है, क्योंकि राज परिवारों के इर्द गिर्द राजनीति रही है। आज महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का प्रभाव है भरतपुर में। वो चाहते हैं तो 3, 4, 5 सीटों पर अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन आप जानते हो राजस्थान में तो भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम से ले लीजिए। मैं जब यहाँ रहता था जयपुर में 30-35 साल पहले, भैरव सिंह जी की सरकार आई, फिर गहलोत जी की सरकार आई, फिर उसके बाद में वसुंधरा जी आ गई, फिर गहलोत जी आ गए, फिर दूसरी बार वसुंधरा जी आ गई, फिर अब की बार गहलोत जी और पायलट जी में झगड़ा हुआ तो गहलोत जी कुर्सी को छीन ले गए। अब क्या होगा कांग्रेस में? आप तो गहलोत जी की तारीफ कर रहे थे, अब मुंह से निकल गया कि छीन ले गए। भाई किस तरह की, आप देखिए ना, पायलट साहब राजेश पायलट जी के इकलौते बेटे हैं। जब राजेश पायलट जी की यहाँ मृत्यु हुई थी, दौसा का उनका सांसद क्षेत्र था, हमेशा प्यार करते थे दौसा से। सबसे पहला चुनाव राजेश पायलट जी ने भरतपुर से लड़ा था। हमारी किसान कौम उनको लेके आई थी और भरतपुर से उनको जिता करके देश के सबसे बड़े संसद में भेजा था। राजेश पायलट जी केंद्रीय मंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार थे वो, लेकिन अकाल उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी। तो मैं उस समय SMS उनको देखने गया था। टीवी पर खबर चली, आप जैसे लोग पूरे देश में, उन्होंने कहा कि राजेश पायलट इतने कद्दावर नेता। गहलोत साहब राजेश पायलट की इज्जत किया करते थे, सम्मान दिया करते थे। राजेश पायलट तो बहुत बड़े नेता थे। गहलोत जी तो सिर्फ मुख्यमंत्री थे, वो तो सोनिया जी की टीम में राजीव गांधी जी के साथ थे। वो तो दोनों पायलट थे, राजीव गांधी और पायलट साहब। कहते हैं ना, गहलोत साहब कहते हैं हम दोनों सांसद बनकर वहां गए थे संसद में। वो कहते हैं गहलोत जी क्या है, अब कुछ भी कह देते हैं। अब मुख्यमंत्री कई बार रह लिए वो, लेकिन अब की बार कांग्रेस में जंग होगी मुख्यमंत्री पद की। उसमें अब की बार सचिन पायलट का पलड़ा भारी रहने की पूरी कोशिश है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, युवा उनके साथ हैं। और आप जानते हो राजस्थान में सरकार हर बार पलट जाती है। अब के हमारा बड़े अच्छे दिन है कि हमारे मुख्यमंत्री भरतपुर जिले के हैं, 12 करोड़ रुपए उन्होंने विकास के लिए दिया है। लेकिन मैं पर हमारा मेन मुद्दा जो है, मैं आपको बिजली चोरी की बात हमने शुरुआत की थी, जो सर बता रहे हैं भरतपुर में इन दिनों किसानों को बिजली चोर कहा जा रहा है और आतंकवादियों की तरह उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। सर कम से कम मारते वारते तो नहीं है किसानों को? बिल्कुल, गांव में ये पहुंचते हैं, दहशत है किसान में। आज नदबई, मैं कह रहा हूँ CM का जो गृह क्षेत्र है, नदबई तहसील विधानसभा, उसमें किसान आज खौफ में हैं। आप नगर में जाके दिखाइए, होम मिनिस्टर का है, एक भी बिजली वाला जाइए वहाँ, और चोरी कहाँ कर रहे हैं किसान? किसान की तो बिजली माफ होनी चाहिए, फ्री बिजली होनी चाहिए किसान को। एक एक लट्टू जलाते हैं भैया, एक एक बल्लभ जलाते हैं और उसमें उनको चोर बोल रहे हैं, और खुद एसियां चला रहे न जाने कितनी, उनको चोर नहीं कहते। अरे मैं, जितने बड़े अधिकारी हैं मैडम, आप तो इस देश का चौथा स्तंभ है ये पत्रकारिता, इसको भी कई सरकारों में तो इसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन आप जैसी निर्भीक पत्रकार हैं जो दमदार तरीके से, आपने हमारा भी इंटरव्यू ले रही हैं, हनुमान बेनीवाल एक उभरता हुआ चेहरा, उसके यहाँ आपको देखा गया कई बार। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये बिजली विभाग है, ये अहंकारी हो चुका है। और आप किसी भी लाइनमैन से लेके ऐसी तक देखो, भ्रष्टों की फौज खड़ी हुई है, ठेकेदार कमीशनबाजी दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर जब आते हैं जिलों में तो बिना वहाँ अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं आते हैं। आप देखिए बिजली मंत्री, उनका 2 लाख का बिल भरा है उन्होंने। हनुमान बेनीवाल जी ने कहा, मैं बिजली मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा मैंने तो बिल भर दिया।
मैं तो सरकार ने भरा मेरा बिल, मैंने नहीं भरा। मैंने कहा नागर साहब आपने, वो बेनीवाल जी ने बोला कि आप नहीं, मैंने तो मेरा डिपार्टमेंट भरता है, सरकार भरती है मेरा बिल। तो उन्होंने 3 फ्लैट थे उनके पास, 2 तो आपकी विधानसभा में थे, बोला वो खाली करवा देंगे उसको। और हनुमान बेनीवाल जी पर टिप्पणी करने से बचते हैं वो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी आप जानते हो जो टिप्पणी करता है तो उसको बख्शते नहीं है। ये तो खास आदत है उनकी, ईमानदार नेता है वो। ईडी वगैरह कोई पहुंचती नहीं है वहाँ। सब कहते हैं भैया हनुमान बेनीवाल के लिए कि सबके अगर ईडी पहुंच जाएगी, पर आज तक हनुमान बेनीवाल के नहीं पहुंची है, और वो खुद कहते हैं कि पहुंचा के बता दो, ऐसा कोई काम नहीं किया। आप एक बार बताओ, हनुमान बेनीवाल जी ने मुख्यमंत्री के जो आईजी हैं गौरव श्रीवास्तव, उनको चोर कहा? क्यों कहा? कोई कह सकता है? हिम्मत है किसी की? आपके किन किन मंत्रियों को क्या क्या बोल दिया, क्या बोलूँ मैं? मेरे भरतपुर के गृह मंत्री हैं, मेरे सीएम हैं, सबके लिए बोल देते हैं। हम तो देखो अब उनके बारे में टिप्पणी हम भी नहीं करना चाहते। हनुमान बेनीवाल समर्थक जरूर है उनके, क्योंकि हमारी कौम से आते हैं और हम, हर व्यक्ति अपनी कौम को प्यार करता है। सिर्फ कौम की वजह से ही प्यार करते हैं क्या आप उनसे? नहीं, कौम, मैं सब 36 कौम को जो सब जाती हैं उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है। मेरे सारे दोस्त ब्राह्मण और बनिए होते हैं, वैश्य परिवार के लोग, ज़्यादातर जाट कम मिलते हैं, ज़्यादातर बाहर के लोग मिलते हैं। लेकिन मैं उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि वो किसान की बात करते हैं, वो ज़मीन से जबान की बात करते हैं, रोजगार के ऊपर बात करते हैं। आज राजस्थान में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही बताइए आप, किस तरह। फिर दूसरी बात है, भजनलाल सरकार में लोग बड़ी उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं, और भरतपुर जिला तो उनको पलक पावड़ों पे बिछा रहा है। हर महीने गिरिराज जी आते हैं, श्रीनाथ जी धाम जाते हैं। पर वही हनुमान बेनीवाल जिनकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, और सीएम साहब की भी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, पर वही हनुमान बेनीवाल सीएम साहब को तो बेचारा कहते हैं कि एक तो वसुंधरा राज्य मुझे पसंद नहीं थी, और अब एक सीएम पसंद नहीं है। सीएम साहब, देखो ऐसा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जनता ने जिसको चुन दिया उसको मानना ही पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान, ये देश संविधान से चलेगा। अब मुख्यमंत्री इस समय भजनलाल शर्मा हैं, तो वो राजा हैं राजस्थान के, वो मानना ही पड़ेगा उनको, मानते भी हैं। बेनीवाल जी गुस्से में कुछ कह देते हैं, लेकिन ऐसा कोई मतभेद नहीं है। सब एक बार बताइए आप, बीजेपी के नेता रहे कि नहीं रहे बेनीवाल जी? पहले एमएलए थे ना, इनके पिताजी भी थे, और फिर अब की बार कांग्रेस ने पकड़ लिए, कांग्रेस ने इनकी शरण में जाके कांग्रेस से सांसद बन गए। कांग्रेस गई थी सर, वो बोलते कांग्रेस आई थी मेरी शरण में। अरे कांग्रेस खुद गई थी। आज कांग्रेस के 11 जो सांसद हैं राजस्थान में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में, ये बीजेपी का बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। सिंह डोटासरा जी के गमछे ने ऐसा कमाल किया, लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, गोविंद सिंह, देखो वैसे देखो, सच कहना मेरी आदत है। नेता सुनेंगे, खूब सुनते हैं मुझे, मैं खरी खरी कहने में विश्वास रखता हूँ। राहुल कस्बा का टिकट काट के इन्होंने अकेला एक टिकट काटा, जिससे 11 सीटें राहुल कस्बा के कारण गई, क्योंकि हमारी किसान कौम ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, और सांसद चुनाव में जब प्रधानमंत्री नहीं दिया, जबकि हमारे क्षेत्र से रामस्वरूप कोहली, जिनको टिकट दिया गया था, मुख्यमंत्री ने उनको टिकट दिलाया था, वो हार गए। और आप देखिए, जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री हैं, वो जीते पहली बार, पिछली बार हार गए थे। नौक्षम चौधरी पहली बार जीती हैं, कामा से पहले और लड़ चुकी थी हरियाणा से ही, ये हरियाणा की रहने वाली हैं। मेरी बहुत अच्छी, मैं उनको बड़ी बहन की तरह मानता हूँ, या छोटी बहन मान लो, बड़ा प्रेम करती हैं मुझे, और भाई हमेशा कह के बोलती हैं, तो वो भी जीती। और आप देखिए, इधर निर्दलीय जीती थी ऋतु बनावत, हमारे मित्र हैं ऋषि बंसल, पूर्व भाजपा के राजस्थान के प्रदेश युवा अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी है, वो विधायक बनी है। हाँ, पर सर आप ये बताइए, आपने राहुल कस्बा वाला मुद्दा क्या छेड़ा? राहुल कस्बा की वजह से 8 सीटें, 11 सीटें, 11 सीटें, ऐसा क्या बात है? ये कोई कहेगा नहीं आपसे कहीं भी, मैं कह रहा हूँ इस बात को। कांग्रेस, आप राहुल कस्बा के पक्षधर लग रहे हैं मुझे, इसलिए उनकी तारीफ करने के लिए। अब मैं ये कहूँगा फिर कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो 25 की 25 सीट बीजेपी की आती थी, मालूम है आपको? मोदी जी 14 के बाद में 2 बार वसुंधरा जी रही थी, तो अब कैसे 11 आई? मुख्यमंत्री के जिले में कैसे हारी भाजपा? मुख्यमंत्री के जिले में, ये तो मोदी जी तक, मुख्यमंत्री पीएम आवास तक ये बात गूंज रही है कि मुख्यमंत्री के जिले में कैसे हार गई, क्योंकि बीजेपी का साथ दिया विधानसभा चुनाव में। वहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल बने अचानक, वो बड़े हमको, हमारे वो हैं, घर के आदमी हैं हम। तो रंजीता कोहली जी के चुनाव में, मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछ रही हैं, रंजीता कोहली पिछली बार सांसद थी, उनका कार्यालय था सारस चौराया पड़ता है भरतपुर, आपको अभी आएंगी, वर्ल्ड सेंचुरी है,
वहाँ पर साइबेरिया, रूस से पक्षी उड़ के साइबेरियन क्रेन भरतपुर आते हैं। वो एक इंटरनेशनल पार्क है, वहाँ हजारों जातियाँ मिलती हैं आपको पक्षियों की। एक बड़ी पर्यावरण के बड़े अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं वहाँ पर। सीएम साहब तो वहाँ घूमने जाते हैं, उसमें सुबह सुबह जब भरतपुर टहलते हैं तो वहाँ जाते हैं। पहले तो ये शास्त्री पार्क में ही घूमते थे। मैं तो इनके घर पर गया था करीब 15 साल पहले। जब मैं वहाँ गया, इनका घर है वहाँ बिल्कुल पार्क के पास में ही, और हमारे अटारी गांव के रहने वाले हैं, पड़ोस में ही हमारा गांव है, ब्राह्मण ही रहते हैं इनके गांव में पूरे, और बगल में इनके अटारी टोहला है, हमारे गांव के रिश्ते भी हैं वहाँ। तो ये आपस में हमारे गांव आते जाते रहे हैं कई बार। और मैं, हमारे शिवराम नेताजी थे, उनके साथ इनके घर गया तो गीता भाभी जी ने चाय पिलाई थी हमें वहाँ। गीता भाभी जी कौन है जानते हैं? सीएम भजनलाल जी की पत्नी है गीता जी। बहुत सेवा भाभी, देवी औरत है वो। और उन्होंने चाय पिलाई, फिर शिवराम जी बोले कि चलते हैं। दोबारा मुख्यमंत्री जी अब बने, उस समय तो भजनलाल शर्मा हमारे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे नदवई के। ये आपको मालूम है, चुनाव भी लड़ चुके हैं पिछली बार एमएलए का, नदवई से 5000 वोट आए थे इनके। लेकिन किस्मत को कौन, ये तो गिरिराज जी ने बनाया मुख्यमंत्री, या फिर मोदी जी ने बनाया। तीसरा आदमी कोई नहीं है इनको हिलाने वाला। ये 5 साल राज करेंगे, क्योंकि गिरिराज जी कृपा इन पे है और मोदी जी की है, तो फिर कौन क्या करेगा, ऊपर वाले की है। तो अब मुद्दे पे आते हैं कि नदबे में जो चोरी चल रही है, मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को परेशान नहीं किया जाए, और जो नदबई में या भरतपुर जिले के अंदर चोरियां हो रही है उनको पकड़ा जाए। और किसान जिनकी आप लोगों ने बीसीआर भरी है, कौन चोरी नहीं कर रहा बताइए आप मुझे, मैंने आपको सब बता दिया। सड़क विभाग का आप जांच कराओ ना, सब अधिकारी जेल जाएंगे। पोषाहार में चोरी हो रही है, आप इसके अलावा आप विभाग लीजिए पीएचईडी। एक मुख्य मुद्दा पानी का होता है। अब तो पानी बरस रहा है और पानी में सरकार आज छुट्टी है राजस्थान में स्कूलों की, कल भी छुट्टी है, कलेक्टरों ने घोषित किया है। सरकार के अधिकारियों को और पुलिस को तो लोगों को बचाना चाहिए। धौलपुर में लोग मर रहे हैं। कल एक बच्चा जयपुर में आरएएस की तैयारी कर रहा था, बिश्नोई, वो नौजवान आरएएस की तैयारी करने आया था, सांचौर जिले का था। वो पोल में करंट आ गया, बताओ, रास्ते से निकल रहा था और पोल में करंट आने से वो उसको बिजली लगी और बेचारा उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को उसको तैरती हुई लाश मिली। अभी पिछले महीने 20 दिन पहले हमारे भरतपुर के मुख्यमंत्री के गृह जिले के भुसावर के गांव में ऊपर से हाईटेंशन लाइन जा रही थी, और वो तार ऊपर बच्चे खेल रहे थे, एक 4 साल का, एक 8 साल का, दोनों भाई थे। 4 साल वाले पे वो गिर गया तार, वो झुलस गया, उसको बचाने गया। 2 इकलौते दोनों बेटे थे, दोनों की मौत हो गई। कितने लोग मर रहे हैं, और कहाँ बिजली को चोरी कराने के लिए आप 20-20 गाड़ियां पुलिस की भेज रहे हैं, और आप देखिए इधर लोग मर रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? किसान इतना किसान आपके कैसे आपको दुश्मन लगने लगा है? बात बोली। आज मुकेश फौजदार जी से हमने इसी मुद्दे पर बात की, और मैं अभी थोड़ा आपको बता दूं, देखिए राजस्थान ही नहीं पूरे देश में अगर किसी को नेताजी कोई बनाता है तो वो किसान है हमारे देश के। तो किसानों के साथ, हाँ बिल्कुल आप बोलिए। एक बात मैं बताऊंगा आपको, आपके चैनल पर आने का जो मुख्य उद्देश्य था, मैं बिजली विभाग को कहना चाहता हूं और सब विभागों को कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, भरतपुर में मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और बेदाग छवि वाला व्यक्ति हूं, और मुख्यमंत्री से लेके मुझे सब राजस्थान के अधिकतर लोग जानते हैं, सब एमएलए जानते हैं। भरतपुर के मुख्यमंत्री तो काफ़ी समय साथ रहे हैं हमारे। जब रंजीता चुनाव लड़ रही थी, पिछली बार एमपी का जीती थी, तो रोज आते थे कार्यालय पर, खाते थे, पीते थे, चाय पीते थे, कचौड़ी खाते थे। खाने का बहुत शौक है इनको, खाते क्योंकि किसान परिवार से हैं, मजबूत हैं। बाकी सब एक कचौरी खाते थे, हमारे सीएम साहब 2 कचौरी खाते थे। अरे 2 क्या, भरतपुर में कचौड़ी फेमस है। अब देवीराम कचौड़ी वाले की खाएंगे तो 5-6 खानी पड़ेंगे आपको। ये तो आपने एडवर्टाइजमेंट कर नहीं पक्का आप किसी को पूछ लेना, सीएम साहब कभी मिले या कोई मिले, भरतपुर के गृह मंत्री मिले, वो छोटी छोटी कचौड़ी बनाते हैं देवीराम जी, और वो क्या है 5-5 10-10 खाते हैं लोग। तो आप सीएम साहब की 2 की कह रहे हैं, वो 5-5 खाते होंगे देवीराम की, कम से कम हम लोग खा जाते हैं 10-10 कचौड़ी, तो छोटी छोटी आती है कढ़ी के साथ। तो मेरा कहने का ये है कि हम बिजली विभाग में जिनकी बीसीआर काटी है, जिन किसानों की बीसीआर काटी है, उनको इकट्ठा करके, और हम बिजली के जो ऐसी अधिकारी हैं उनके वहाँ पर ले जाएंगे। बिजली मंत्री के यहाँ भी लेके आऊँगा मैं कि यहाँ आप देखिए, और इन सब विभागों की जांच कराइए आप। मैं इनके सब विभागों में आरटीआई लगाऊंगा, और आरटीआई के तहत में जो पूरी सूचनाएं मुझे मिलेंगी, कहाँ गुणवत्ता है। पानी की बात बताऊँ, पानी में जेजेएम योजना मोदी जी ने चलाई। आज भरतपुर जिले की किसी भी टंकी में पानी नहीं आ रहा है, और हर गांव में 2-2 3-3 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। सब गांव प्यासे हैं, सब बंद पड़ी हैं। वहां जो कर्मचारी लगा रखे थे प्राइवेट, वो सब भाग गए, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। आज कम से कम भरतपुर में
4-5 हज़ार करोड़ रुपए लगाया जेजेएम योजना में, और सब टंकियां पानी की 2-2, 3-3 महीने चली, उसके बाद बंद। मतलब 5,000 करोड़ गड्ढे में गया, कोई गांव में पानी नहीं जा रहा है। इन्होंने कहा था कि हर घर को जल मिलेगा, हर घर को जो है टंकी से जोड़ेंगे और जल की समस्या खत्म होगी। ये गंदे पानी से कुपोषण फैलता है, बीमारियां फैलती हैं गांव के लोगों के लिए, लेकिन हो नहीं पाया, बंद पड़ी हैं, खड़ी हैं टंकियां। देखा आपने, सुना सर, भरतपुर का पूरा आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या वहाँ पर कमियां, पर जो भरतपुर में किसानों के साथ किया जा रहा है वो बेहद दर्दनाक है, बेहद दुख की बात है, क्योंकि किसानों के साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बात करते हैं सर आप? वो बेचारा बल्लभ जला रहा है, एक पंखा जला रहा है, तो आप उसको बिजली चोर बोल रहे हो। और आप एक बार खुद के अंदर झांक कर देखिए कि आप लोग कितना कहाँ से चोरी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।